टिपिक कौतूहल है कि हम रोज़ नई नई कहानियाँ या ब्लॉग्स या रील्स देखते हैं जिसमें जो देवी देवता हैं उनके मध्यस्थ जो उनके रिलेशन हैं, या जैसे अहिल्याबाई का अगर हम चरित्र देखें, अहिल्या देवी का, गौतम ऋषि हाँ जी हाँ जी, पत्नी, उनकी पत्नी का, उनका अगर हम देखते हैं तो उनके कहानी जो है उसके विषय में अगर हमें कुछ जैसे पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है, तो ये क्या वास्तविकता में थी या सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं? इनका कुछ रियलिटी से कुछ संबंध है या नहीं है? कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें इतिहास कहा गया। अच्छा, इतिहास यानी कि वो कहीं ना कहीं भारतवर्ष की पृष्ठभूमि से उठाई गई कहानियाँ हैं या उनसे संबंधित कहानियाँ हम कह सकते हैं। पर अगर हम प्राचीन काल के या संस्कृत में इतिहास को समझने की कोशिश करें तो वहाँ इतिहास बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके क्रिएट किया जाता था। जैसे कि उस वक्त के डेमोग्राफिकली जो भी सिंबल्स थे उनको एक पर्टिकुलर मीनिंग मैसेज के साथ एनकोड करके या बुन के कहानी को कहना, जिससे कि एक नॉलेज भी स्प्रेड की जा सके और उस समय में या उस काल में उस देश में स्थित महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी भी दी जा सके। तो उनको कनेक्ट करके उनमें से हम ये कह सकते हैं कि कुछ कहानियाँ बनाई गई, कुछ कहानियों को क्रिएट किया गया। वो सुपर नेचुरल इवेंट को भी शो प्रदर्शित करती हैं, पैरानॉर्मल या स्पिरिचुअल या कह सकते हैं सेलेस्टियल फिनोमिनास को भी रिप्रेजेंट करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज को एक तरीके से एक फिक्शनल रूप देके और डेमोग्राफी या जियोग्राफिकली उनको लिंक करके लोगों को बताया गया ताकि उनको वो याद रहे, उनके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। अच्छा। उन्हें रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहानियां आसानी से मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। एक्सेप्टेबिलिटी या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मुख्य जो उन दिनों मनोरंजन का साधन होता था वो नाट्य मंचन हुआ करते थे, जो हम आज भी या पहले हमने बहुत देखा था, आज भी कुछ गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी होता है कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिनका अपना एक समूह होता है और वो, हम शायद पुराने ज़माने में बहुत से लोग कुछ अलग अलग नामों से भाट कहते थे या कुछ कहते थे, वो एक प्रकार के नाटक प्रदर्शित करते थे उस गीतों के रूप में। तो ये कहानियाँ एक तरीके से नाट्य मंचन के रूप में भी प्रस्तुत की जाती थी, तो इतिहास का हिस्सा बन जाती थी, जिन्हें हम किंवदंतियाँ बोलते हैं या लोकगीत बोल देते हैं या लोकोक्तियाँ बोल देते हैं, लोक कथाएँ बोल देते हैं। जैसे कि अहिल्या देवी और गौतम ऋषि की कहानी जो है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो गौतम ऋषि हुए हैं हमारे उसमें इतिहास में, वो रहे हैं गौतम ऋषि, मुख्य ऋषियों में रहे हैं वो। और उनकी कहानी अब अगर हम देखें तो अहिल्या, अगर हम समझने की कोशिश करें तो अहिल्या कौन है, तो अहिल्या जो शब्द है, अगर हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो अहिल्या का मतलब है, ये शब्द दो तीन रूप से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे यहाँ पे संस्कृत में अहिल्या का एक अर्थ होता है अनिध्य सुंदरी, यानी कि जिसके समान कोई और सुंदर नहीं है। एक इस शब्द का अर्थ जमीन के संदर्भ में, क्षेत्र के संदर्भ में भी लिया जा सकता है, क्योंकि उस काल में मुख्य व्यवसाय खेती हुआ करते थे, कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, बाकी सभी व्यवसाय एक्सिलरी होते थे। जैसे होता है ना कि एक आज के टाइम में हम देखते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग एक अगर मुख्य व्यापार है तो उसके सपोर्टिव इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती है, तो वहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। तो क्षेत्र यानी कि जमीन का बहुत महत्व होता था। तो दो तरह के क्षेत्र होते थे, कृषि भूमि, एक वन भूमि। ये एक डिवीजन था जो अधिकतर लोग नहीं जानते थे कि कृषि भूमि और वन भूमि का डिवीजन है। अब उनके नियम हैं कि कितनी भूमि को कृषि भूमि रखना है, कितने को वन भूमि रखना है। यानी कि हम क्षेत्रों पे एक तरीके से अतिक्रमण ना हो, वन भूमि का अतिक्रमण ना हो, शोषण ना हो, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण ना हो। तो अहिल्या उस क्षेत्र को कहा जाता था जिसपे हल ना चलाया गया हो, यानी कि जिसको कृषि योग्य ना बनाया गया हो। हल्या हल से आया हुआ, जिसे हलित ना किया गया हो, प्लो ना किया गया हो, जोता ना गया हो जो। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो अहिल्या शब्द का भाव कुमारी स्त्री से भी हो सकता है, वर्जिन वुमेन। तो मतलब उसी में वर्जिन लेडी की, तो अहिल्या और इंद्र के जो प्रसंग है
उसको हम इन नियमों में किस संदर्भ में समझ सकते हैं? सेलेस्टियल, अगर हम इसको सेलेस्टियल रूप से समझने की कोशिश करें तो इंद्र हैं क्या? इंद्र वर्षा साइकिल को कंट्रोल करने वाले देवता हैं, एनर्जी। वो कोई मनुष्य रूप नहीं है। कहानियों में हम उनको रूपक के तौर पे, मेटाफर के तौर पे ले आते हैं। जैसा कि कहा जाता है, हम कविताएं पढ़ते हैं, हमको सिखाया जाता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है, मेटाफर्स होते हैं, अलंकार होते हैं, रूपक होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इंद्र को एक मनुष्य रूप दे दिया गया है, परंतु इंद्र है क्या? वो देवता है, एक एनर्जी जो वर्षा साइकिल को, ओवरऑल वर्षा साइकिल को, रेन साइकिल को रिप्रेजेंट करती है ना, वर्षा चक्र जो है। तो दूसरे अगर हम साइंस में समझें, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, तो इंद्र इंद्रियां हैं। इंद्र वो हैं जो इंद्रियों को जीत लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो इंद्र इंद्रियां हैं। अब अहिल्या कौन है? अहिल्या एक अगर हम इंद्र को वर्षा ऋतु का वो माने, तो अहिल्या एक ऐसी भूमि है जो ज्योति नहीं है, जो कृषि योग्य नहीं है, मतलब जिसपे कृषि नहीं प्रारंभ की गई है, तो वो है वन है। तो जहाँ कृषि नहीं की गई है वहाँ सिंचाई कहाँ से होती है? वर्षा से, नेचुरल रूप से। गौतम ऋषि कौन है? वो संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक कृषक के तौर पे देखे जा सकते हैं, जो उस भूमि को नहीं सींच रहे हैं या उस भूमि को नहीं जोत रहे हैं, उस क्षेत्र को नहीं जोत रहा है। वहाँ रूपक है, वो मनुष्य नहीं है। वो कृषि योग्य भूमि संस्कृति का हिस्सा है, पर जमीन जो है उसको अपने वन क्षेत्र को भी एक वर्षा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो वह हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक संबंध दिखाया गया है कि इंद्र कृषि भूमि और उनमें अतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा है, वो कहीं भी बरसेगी, ठीक है ना। और भूमि अगर प्यासी है तो वो कहीं ना कहीं से बारिश को लेगी, स्वीकार कर ही लेगी। यानी कि उसका अपना एक संबंध है भूमि का और बादलों का या बारिश का, है ना। तो वो, और एक अगर हम इसे देखें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो ये इंद्रियों पे नियंत्रण खो देने का परिणाम है, जिसका दंड अहिल्या को। हम सोशल नॉर्म्स में अगर हम देखें तो ये अलाउड नहीं है। आप, ये एक व्यभिचार है सोशल नॉर्म्स में। तो आपको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, और इंद्रियों पे अगर नियंत्रण नहीं है, यानी कि आपकी इंद्रियां, यानी कि यहाँ पे जो इंद्र है वो आपको किसी भी तरीके से विस्मित करके या मूर्ख बनाकर आपको वह कर्म करने पे मजबूर कर देता है जो व्यभिचार के उसमें आता है या सामाजिक नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। तो देखा जाए तो एक तरीके से यह एक संदेश भी है कि आपको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना है, अन्यथा वो आपको एक ऐसा कर्म करा सकती है जिसका आपको ये दंड मिलेगा, जो आपको समाज के बाहर कर सकता है। हम इसे अगर डेमोग्राफिकली या सोशल नॉर्म्स में एक और एस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि शायद उस काल में अतिक्रमण, क्षेत्र अतिक्रमण, यानी कि वन क्षेत्र का अतिक्रमण भी निषेध था। यानी कि कृषि योग्य भूमि है, परंतु आप हर वन क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे भी अगर आप अतिक्रमण करोगे तो उसका भी एक दंड मिलेगा आपको। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो कहानियां हैं उस समाज के व्यवहार को दर्शाती हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वही एक साथ 3 से 4 फिनोमिना को आप उसमें बुन देते हो एक कहानी में ना। एक कहानी है, उसका पर्पस 2-3 चीज हो जाती है कि समाज में आपने एक दंड का संदेश भी दे दिया कि ये गलत है सामाजिक रूप से। आपने दूसरा यह भी कह दिया कि ये सोशल रिलेशनशिप्स को लेकर हो गया। अगर हम देखें क्षेत्रीय या कृषि योगी जो नियम थे, प्रकृति से रिलेटेड जो नियम थे, उसमें भी एक निषेध बता दिया गया कि आपको वन क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन फोर्सेस, मतलब कुछ सीमाएं बनी हुई हैं, कुछ सीमाएं बनी हैं, आपको उनको नहीं तोड़ना। और अगर हम देखें तो इसमें एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना भी होता है। अगर हम राशियों की बात करें तो अहिल्या एक तरीके से कन्या राशि को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, कन्या राशि का सिंबल एक लड़की होती है, ठीक है। उसके एक हाथ में कुमारी स्त्री या लड़की कह सकते हैं, कुमारी लड़की होती है। उसके एक हाथ में रीजनल कोई भी आप फसल ले सकते हो, जैसे गेहूं ले सकते हो जो नई फसल होती है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जब हम काटते हैं, या मकई ले सकते हो या जो भी रीजनल फसल है। एक हाथ में उसके फसल होती है, दूसरे हाथ में उसके एक टॉर्च होती है, और वो कुमारी कन्या होती है। तो है क्या कि वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कन्या राशि
सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं हार्वेस्ट सीजन को। ओके। अहिल्या जो ये कन्या राशि से रिलेटेड जितने भी गुण हैं वो इस कहानी में समाहित किए समाहित जाते हो हैं। जाता है। ओके। कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कन्या राशि से रिलेटेड जो भी जातक है उसमें सुचिता या नियमों के प्रति एक बंधन होता है, या वो उनको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन होता है आचरण में उनके। मतलब हम इस तरीके से हम बताते हैं कन्या राशि का जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो समहाउ अहिल्या बाई टाइप अहिल्या गौतम ऋषि की कहानी से आप ले सकते हो कि वहाँ पे उनके लिए सोशल नॉर्म्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, वह कृषि से संबंधित राशि है। अगर हम उसको डेमोग्राफिकली या हम उनको किसी ऐसे इवेंट से जोड़ना चाहे कि वो सोशल समाज में किस इवेंट से जोड़ सकते हैं, तो हम उसमें कन्या राशि को खेती से, हार्वेस्टिंग से, इन व्यवसायों से जोड़ सकते हैं। ओके। ठीक है। ठीक। तो ये एक तरीके का मल्टीफेसेटेड स्टोरीज होती है जिनमें बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि हम लोगों को सिखा सकें। ठीक है। थैंक्स भाई, बहुत आज मेरा कौतूहल तुमने दूर किया।